Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए मैथमेटिक्स मास्टर क्लास, और इस मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके सामने जो आपकी सीरीज चल रही है बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज तो चली रही। इसके अलावा जो है आपको टाइप वाइज भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, टाइप वाइज यानी चैप्टर वाइज तो सबको ही पढ़ाता है, लेकिन टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ पर आपको टाइप वाइज भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसे, और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन यानी इसमें हम जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सीखने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट पहले सीखेंगे, फिर ट्रिक सीखेंगे, इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज, आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चनों की। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार की। तो ये टोटल जो है आपके ये प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों, फिर क्षेत्रफल तथा आयतन। तो क्षेत्रफल आज हम पढ़ने वाले हैं, आयतन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, इस तरीके के क्वेश्चन। यानी कि आपके टोटल आपके जो है 11 टाइप होते हैं, लेकिन हमने जो है चौथा ये 100% कन्फर्म हो चुका है। यानी कि हम जो है 100% कवर कर चुके हैं। 100% यानी कि इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्लस कंसेप्ट भी बता चुके हैं और ट्रिक भी बता चुके हैं। ये भी आपका 100% कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। यानी चौथा आपका टाइप है, इसकी हम बात करेंगे। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसके बाद जो है आपका फिर से प्रश्न क्या है, मिश्रण, जनसंख्या, संख्या और परीक्षा में फेल पास पर तथा विविध प्रश्न। टोटल 11 टाइप होते हैं। इन सभी टाइप वाइज क्वेश्चनों को हम देखेंगे परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, और ये कुछ मूलभूत चीज़ें आप इसे जरूर समझिए, ध्यान से समझिए। यदि आपको यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो, 20% को आप मान लीजिए हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो लिखेंगे 20/100, और 20/100 मतलब 1/4 हो जाएगा। ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 20×5 100। ठीक है, यही चीज़ यदि 1/5 को हम परसेंटेज में चेंज करें तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 100%। अब यहाँ से 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार में, तो 20 21 से 20 यानी कि आपका 20% राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ये आपका 20% परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 1/5, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर, ये 1/5 का मतलब 20% दिख रहा है, और 20% का मतलब 1/5। परसेंटेज में चीज़ें लिखेंगे तो 20% लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में चीज़ें लिखेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं। इस तरीके से पूरी सीरीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद करना आपका फर्ज है, आप याद जरूर कीजिए। इस तरीके से ये भी आप याद कीजिए। चार्ट हमने कई सारे दिए हैं यहाँ पे, यहाँ तक जो है आपको पूरी चार्ट को कंफर्म याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले टाइप 4 जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। तो ध्यान से समझिए, कुछ चीज़ें हम जो है पीछे रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 100 × परसेंटेज कमी या 100 - परसेंटेज कमी, ये अपन जो है करके ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या मेरा दूसरा फार्मूला परसेंटेज वृद्धि का है, तो यहाँ पे देखिए यदि ये मैक्सिमम कहता है, मैक्सिमम यानी वृद्धि हम कह रहे हैं इसे, तो ये नीचे मिनिमम लिखा जाएगा, और ये दोनों में सेम रहेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100%। ठीक है, इसी तरह से हमने बात की थी प्रतिशत कमी पर, तो 100 × परसेंटेज वृद्धि अपॉन 100 + परसेंटेज वृद्धि। ये कमी पूछा जाएगा तो नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि पूछा जाएगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। इसके अलावा हमारा फार्मूला क्या है, प्रतिशत कमी बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम। ये यहाँ पर आपका मिनिमम पूछा गया, तो आप इसका सीधे सीधे उल्टा लिखेंगे, मैक्सिमम लिखेंगे इंटू 100%। और ये देखिए ये दोनों सेम है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये बेसिक कंसेप्ट था, फार्मूला था, आप इन फार्मूलोज को जरूर याद रखिए। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले फार्मूला इस पैटर्न पे पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन। ये भी पढ़ चुके हैं फार्मूला पिछले लेक्चर में, लेकिन ये क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन भी आपका इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। क्लियर, यहाँ पर भी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 100%, ये आपका जो है प्लस आएगा तो वृद्धि होने को दर्शाएगा, यानी प्लस पॉजिटिव जो है वृद्धि बताता है, और माइनस जो है कमी होने का दर्शाता है। तो ये आप चीज़ें याद रखिए। यदि पहले आपसे वृद्धि कह दिया जाए तो उसके लिए पहले प्लस साइन रखेंगे, और
कमी कर दिया जाए तो माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ज़रूर अपने हिसाब से याद कर लीजिए। ठीक है, अब आइए हम सवाल पे चलते हैं, सीधे सीधे सवाल पे चलते हैं और सवाल को जो है सॉल्व करना सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि उसका चौड़ाई 10% बढ़ाया गया, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, कुछ चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपको जो है बिल्कुल बेसिक से समझा रहा है, ध्यान से समझिए। ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मान लीजिए आपकी लंबाई लेंथ जो है कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, मान लेते हैं हम लेंथ आपकी 10 है। ठीक है, और जो है ये आपका चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है आपका मान लीजिए इसका 5 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल आसान से आसानी लैंग्वेज में समझ जाएंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी एल इंटू बी। एल यदि इसमें कह दिया जाए कि एल और बी दोनों बढ़ जाए तो दोनों बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो दोनों देखिए, क्षेत्रफल एक राशि हुई बट ये दो राशियों से मिलकर हुई है, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और एक ही चीज को दो बार बढ़ाया जाएगा तो आपका फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 100। अब इसमें जो भी प्लस होगा वो प्लस और जो भी माइनस होगा वो माइनस, लास्ट में परसेंटेज लगा दे। ये आपको समझ में आया। अब हम क्या समझाने वाले, पहले सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना, पहले हम चीजें समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए। यदि ये बोला जाए सिर्फ लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, सिर्फ लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई 11 हो जाएगा। लंबाई 10% बढ़ने का मतलब आपका 10% बढ़ने का मतलब अब लंबाई जो है लेंथ आपका 11 हो जाएगा, और जो आपका बी है यानी ब्रेथ है ये आपका 5 ही है, तो 11 5 55 हो जाएगा, 55। और पहले कितना था इसका क्षेत्रफल, आप देखिए 10 इंटू 5 यानी कि 50 था। अब देखिए 50 से 55 हो गया, यानी इंक्रीज तो हुआ कितने का, 5 का। तो प्रतिशत वृद्धि यदि आपको निकालना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 5/50 हो जाएगा इंटू 100%। तो दो ये 50 से 100 कट जाएगा, दो बार में 50 दूनी 100, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10%, यानी कि आपका जितना हमने बढ़ाया उतना ही बढ़ा, 10% ही बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक भुजा में बढ़ाएंगे, यदि एक साइड में आप बढ़ाते हैं, सिर्फ याद रखिए मेरी बात, सिर्फ एक साइड यदि बढ़ता है, एक साइड यदि बढ़ता है, एक साइड, तो परसेंटेज चेंज जो है, परसेंटेज चेंज जो है उतना ही होगा जितना एक साइड हो रहा है। यानी 10% है तो 10% होगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। सिर्फ यदि चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए और लंबाई को सेम रखा जाए तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई जितना बढ़ रहा है क्षेत्रफल भी उतना ही बढ़ जाएगा। ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गया, मतलब एक भुजा बढ़ेगी तो परसेंटेज उतना ही हो जाए, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए इसके कुछ जो है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या कहा आपसे, दोनों चीजें बढ़ रही है इसमें, यहाँ पर दोनों चीजें बढ़ रही है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि x प्लस एक्स वाई बाई 100 फार्मूला यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपका फार्मूला है, ये आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, x यानी कि पहले 5% बढ़ाया गया 5 लिखिए, फिर 10% बढ़ाई गई 10 लिखिए, 5 इंटू 10 बाई 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 हो जाएगा, ये 10 और 5 15, तो हम लिख सकते हैं 15, 1/2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वृद्धि होगा क्योंकि दोनों तरफ से बढ़ ही रहा था तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो 15 से 1/2 आपका राइट आंसर होगा, 15 से 1/2। ठीक है, अब आइए इसके देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड ध्यान से समझिए। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20 और 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। ठीक है, हमने माना कि लेंथ जो है हमारा 20 है और ब्रेथ जो है हमारा 10 है, ब्रेथ जो है हमारा 10 है। ठीक है, क्यों ऐसा माना, क्योंकि ये 10 करेंगे तो आपके लिए कटाना आसान हो जाएगा, और ये आपका क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर हम कहेंगे। उसके बाद देखिए लेंथ बढ़ जाएगा, 5% बढ़ेगा, 5% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये आपका 10% इंक्रीज होगा तो 1 इंक्रीज होगा, 11 हो जाएगा। तो 11 गुणे 21 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 231। ये 200 से 231 बन गया, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि बराबर अधिक माइनस कम, यानी 231 में से 200 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 31/2
200 मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 31/2 और 31/2 को हम लिख सकते हैं 15 सही 1/2% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। अब हम ज़्यादातर फार्मूला यही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये आसान है, ठीक है। ये कब यूज होगा, फ्रैक्शन वाला चेंज, ये जब आपको परसेंटेज जो है ये परसेंटेज फ्रैक्शन में मिलेगा तब, जैसे 12 से 1/2% मिले, 12 से ही 1/2% मिले, तो 12 से 1/2% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो है लेंथ 8 है। अब यहाँ से सॉल्व करना हम आसानी से सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शन वाला कभी भी वैल्यू आएगा, तो इसलिए हमने दोनों तरीके बताए, दोनों मेथड बताए आपको। ये दोनों मेथड आपको याद रहेंगे इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। फार्मूला वही लगेगा x + y + xy/100, और ये आपको याद रखना है बस प्लस और माइनस का। प्लस माइनस यानी बढ़ रहा है तो प्लस होगा और घट रहा है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और -10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि घट रहा है चौड़ाई, -20 × 10/100। 2 जीरो से दोनों जीरो ये खत्म हो जाएंगे, 20 में से 10 ये आपका हो जाएगा 20 -10 -2, तो 20 में से 10 घटेगा 10 और 10 में से 2 घट जाएगा, फिर आपका ये 8% और ये किस में आया, प्लस में आया, तो हम ये कहेंगे कि 8% की वृद्धि हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही। क्लियर हुआ। इस सवाल को सेकेंड मेथड से भी देख लीजिए ध्यान से। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/5 होता है, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लंबाई, लेंथ और ब्रेथ को माना, लेंथ को मानेंगे हम 5 और ब्रेथ को मानेंगे 10, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल L × B हो जाएगा आपका 50। क्लियर। अब लेंथ बढ़ रहा है 20%, तो 20% बढ़ने का मतलब कि 1/5 का 1/5 सिर्फ 1 होगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 20% का मतलब हो जाएगा +1 करना है, तो 5 से 1 बढ़ लेंगे 6 हो जाएगा। 6 × ये 10 से घट जा रहा है, -10% का मतलब -1 करना होगा, तो -1 करेंगे, 10 से 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 6 का इंटू करेंगे तो 54। अब देखिए ये 50 से 101 हो गया है, तो परसेंटेज वृद्धि तो हुई ही हुई, ठीक है, वृद्धि हुआ, कितने % का इंक्रीमेंट हुआ इसमें, तो 4/50 × 100%, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मिनिमम इंटू 100%। 50 से 100 खत्म, 4 दूनी 8%, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ये दोनों मेथड समझ में आ गए हैं। दोनों मेथड हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए, आप इस मेथड को भी सॉल्व करना सीख लें, ठीक है। अब केवल फार्मूले से सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सवाल आपसे सामने आ गया नेक्स्ट, ध्यान से देखिए। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। वर्ग का जो भुजा होता है, साइड होता है, ये एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। मतलब 25% बढ़ाया जाएगा, फिर 25% बढ़ाया जाएगा। जब एक ही चीज़ को 2 बार बढ़ाया जाएगा तो फार्मूला तो वही लगने हैं, x + y + xy/100, ठीक है। यहाँ पर रखिए 25 + 25 + 25 × 25/100, ये हो जाएगा 25 और 25 50 हो जाएगा, 50 प्लस यहाँ से देखिए 25 चौके 100, 25 में 4 से भाग कर ले तो ये हो जाएगा 6 से 1/4, तो 50 और 6 56, यानी 56 1/4%, और ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस में माइनस तो कहीं यूज ही नहीं किए, माइनस तो होगा ही नहीं होगा क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब आपका 56 से 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, 56 से 1। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है इतनी बात है, कंफर्म हो गया। एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप सीधे सीधे ट्रिक मेरा समझिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 25 का डबल कर लीजिए, 25% है, जितना भी परसेंट है, यदि परसेंटेज सेम है और उसी का आपको निकालना है तो आप सीधे सीधे लिखिए 25 × 2, यानी 25 दूनी का 50, 50 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करना है,
50 पॉइंट। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी कि हमने यहाँ पर किया 25 इंटू 2 और यहाँ पर पॉइंट लगाना है और ये करना है 25 का स्क्वायर बाई 100, 25 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर बाई 100 करेंगे तो ये आएगा 6.25। 6.25 ये पॉइंट जो है यहाँ पर लगने चाहिए, मतलब ये 6 उठ के इधर चला जाएगा तो 56.25 आ जाएगा राइट आंसर। ये आपको ऐसे लिखना है, लेकिन ये 6.25 आएगा तो इस 6 को जो पूर्णांक है उसको इसमें ऐड कर लेना है। इस 6 को यहाँ पर ला देंगे, ये हो जाएगा 56.25%, यानी कि 56.1/4%। ठीक है, चलिए और भी हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाया गया। तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार को भी बढ़ाया जा रहा है और ऊंचाई को भी बढ़ाया जा रहा है, मतलब साथ साथ दो एक ही चीज को दोनों बार, ये क्षेत्रफल जो है 2 बार बढ़ रहा है, आधार में भी बढ़ रहा है ऊंचाई में भी बढ़ रहा है। इसका मतलब फिर फार्मूला वही लगेगा x + y + xy/100%। इस फार्मूले से सवाल को कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 8 + 12, यहाँ पर +8 × 12/100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 प्लस और ये 12/96 96/100। 96/100 तो हम लिख सकते हैं 20 + 0.96। अब 20 + 0 तो क्या लिखेंगे 20.96। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20.96% की इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % का कमी हुआ। फिर वही चीज से कमी की गई है, यानी कि फार्मूला तो वही लगेगा x + y + xy/100। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि उसकी आधार से ऊंचाई में 10% की कमी की गई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25% वृद्धि 25 लिखिए, माइनस 10% कमी है तो 10% माइनस लिखेंगे, -25 × 10/100। ठीक है, 0 से 0 खत्म, या हम इसे घटा सकते हैं 25 चौके 100। ठीक है, और ये 25 में से 10 माइनस हो जाएगा 15 माइनस, फिर 10/4 10.4, 10/4 का मतलब होता है 2.5 और 2.5 का मतलब आपका 15 में से 2.5 खत्म कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5%, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वाज इंक्रीज्ड बाई 5%, बाई व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज। फार्मूला वही लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr², और परिध का फार्मूला क्या होता है, परिध का मतलब होता है 2πr। तो ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है, r सिर्फ बढ़ रहा है, इसके कहने का मतलब है सिर्फ त्रिज्या हम बढ़ा रहे हैं 5%। तो क्षेत्रफल यदि बढ़ रहा है r² मतलब 2 बार बढ़ेगा। तो हम अभी आपको बताए थे 2 बार बढ़ने का मतलब x + y + xy/100। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5, यहाँ पर भी आपका 5 ही होगा और यहाँ पर भी 5 × 5/100। ये हो जाएगा 5 × 5 = 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 5 10 + 25/100। तो हम लिख सकते हैं इसे 10 + 0.25 और 0.25 मतलब 10.25% वृद्धि होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10.25% की वृद्धि। क्लियर हुआ। नीचे पीछे वाले सवाल में जो है यहाँ पर प्लस में आया था, इसलिए जो है आपका वृद्धि होगा। ठीक है, इसमें प्लस में ही है क्योंकि माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो 10.25% की वृद्धि। ठीक है, ये आप समझ गए कि हमें r² करना था, इसलिए हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे लिखिए 5 × 2, 5 × 2, 5 दूनी 10
और यहाँ पर पॉइंट लगाइए 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगाइए 5 का स्क्वायर, जब 2 अंक से अधिक होगा तो इधर आके जोड़ दीजिए, बस यही करना है। तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 25 10.25 आपका राइट आंसर, जो कि सी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए ध्यान से। एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में, वृत्ताकार क्यारी के व्यास यानी कि 2r में 15% की कमी की गई, यानी r का मान जो है 15% जो है क्या करना है, कम करना है। तो r जब कम होगा तो उसका क्षेत्रफल फिर पाई r स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल जो है एरिया, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसका मतलब r स्क्वायर यानी 15% और फिर 15% की कमी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, -15 फिर -15 और दोनों माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 15 × 15/100। ठीक है, ये x प्लस y प्लस xy/100 फार्मूला से। यहाँ पर -15 30 हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका 15 से आप कटा दीजिए, 5 या 15 और 15 225 होता है, 225/100। तो यहाँ पर हो जाएगा -30 प्लस 2.25। तो -30 से 2.25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 से यदि 30 से 3 घटाते तो 27 होता, बल्कि आपको 2.25 घटाना है। इसका मतलब हो जाएगा 27.75% क्या होगा, ये माइनस में आएगा। तो हम ये कहेंगे कि 27.75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका हमने बताया कि आप जो है 15 × 2 लिखिए तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद ये कमी कह रहा है तो आप 15 का स्क्वायर जानते हैं 225, और 225 को जब 100 से डिवाइड करेंगे, इसको जो है यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 2.25। इस 2 को उधर लेकर जाना है, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख कर करना है तो आप घटाना पड़ेगा। 30 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी 2.25 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2.25 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 27.75 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या था, बी ऑप्शन सही था। ठीक है, कमी हो रही है इस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। एक वृत्ताकार पार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, यानी r 10% इंक्रीज हो रहा है तो क्षेत्रफल, इसका मतलब r 2 बार इंक्रीज होगा। 2 बार इंक्रीज होने का मतलब फिर वही चीज 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 10 10 20 और 21% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जबकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हमने बताया यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा, और पॉइंट 10 में 100/100 करेंगे, 100/100 तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1 उठकर यहाँ पर लाना पड़ेगा, 21 आपका % राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक ठोस गोले का व्यास 20% है, गोले का व्यास हो तो 2r = 20%। ठीक है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी r को सिर्फ 2 तो आपका जो है कांस्टेंट वैल्यू है, r जो है बढ़ रहा है, r बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ बढ़ जाएगी, यानी 20% बढ़ रहा है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % का परसेंटेज का परिवर्तन होगा। फिर आपका फार्मूला वही लगेगा, 20 + 20 × 20 × 20/100। ठीक है, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये 20 और 20 40 और 2 दूनी के 4, 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और बढ़ रहा था तो वृद्धि होगा, कमी होने का सवाल ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी। हमने इसमें क्या देखा, कंसेप्ट देखा, साथ ही साथ ट्रिक भी देखा इस सवाल में। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में आपकी ये बिल्कुल शुरुआत से सीरीज़ जो है चैप्टर वाइज तथा टाइप वाइज, चैप्टर वाइज के अलावा टाइप वाइज भी सीरीज़ जारी रहेगी। और आपने देख ही लिया होगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहे हैं, यानी कि आप किसी भी बोर्ड के हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने ट्रिक कराया था इस सवाल में, और इसके बाद जो है हम आज करने, अब जो है नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इस पर प्रैक्टिस आएगी, प्रैक्टिस हम करेंगे क्वेश्चनों की। तो प्लीज़ आपको लगता है कि आपकी तैयारी यहाँ से बिल्कुल इस चैनल से हो सकती है, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम बता दें कि NTPC
और ग्रुप डी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हमने लाइव टेस्ट लेकर आए हैं। लाइव टेस्ट चल रहा है, उसे ज़रूर देखिए। प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट कह लीजिए। आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। यदि आपकी तैयारी हो गई है तो, नहीं तैयारी है तो हमारे साथ बने रहे, आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको सीए भी मिलेगा, करंट अफेयर्स लाइव क्लास चलता है, करंट अफेयर्स लाइव मिलेगा आपको। तो आप इस क्लास में ज़रूर जुड़े, लाइव क्लास में ज़रूर आए, ठीक है। तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े, बहुत से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये ज़रूर शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, यू बेस्ट ऑफ लक। Audio Jungle. Audio Jungle.